हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना दोस्त सूरज अपना ही चैनल नो बकवास ओनली स्टडी विथ फुल इंटरटेनमेंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग बात करें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का दूसरा पार्ट ये है। इसमें जो फर्स्ट वीडियो में बच गया था फार्मूला बताना और एग्जाम्पल देना, उसको आज इस वीडियो में पूरा कवर कर लिया जाएगा। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप देख लीजिए पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आज कुछ नया सीखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 तक हमने पिछले वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट विथ वन एग्जाम्पल आपको वन और मोर देन वन एग्जाम्पल आपको डाउट क्लियर किया हूँ। अब बात आती है इस वीडियो में, तो इस वीडियो में प्रॉपर्टी नंबर 6 से हम देखेंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 6 के अंतर्गत हम दो ही फार्मूला को रखे हैं। एक तो होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये समझिए आप कि यदि मेरा फार्मूला में हम यहाँ पे प्लस यूज करेंगे तो यहाँ भी प्लस ही यूज करना पड़ेगा, ये साइन के केस में। लेकिन जब कॉस के केस में आते हैं तो हम फार्मूला में यहाँ पे प्लस यूज करेंगे तो हमें यहाँ पे माइनस यूज करना पड़ेगा। और यदि साइन के केस में हम यहाँ माइनस यूज करेंगे तो यहाँ हमें भी माइनस ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यह साइन के केस में है। साइन के केस में जो आपको यहाँ यूज कीजिएगा साइन, वही साइन को यहाँ यूज करना रहता है, समझ रहे होंगे आप। और ये कॉस का केस में जो साइन आप यहाँ यूज कीजिएगा उसी का विपरीत यहाँ आपको यूज करना रहता है। जैसे कि आप यहाँ यदि फार्मूला में प्लस यूज कीजिएगा तो यहाँ आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ यदि आप माइनस यूज कीजिएगा तो यहाँ पे आपको प्लस हो जाएगा। तो ये तो आप समझ गए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ये देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन होता है इसका नेचर कैसा होता है। तो इस क्वेश्चन पूछने का जो नेचर होता है तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला नंबर तो आपका इसमें पूछेगा कि साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85। ये आपको रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ प्रूव डेट, सिद्ध करें हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में प्रूव डेट लिखे हैं। यानी कि इतना बराबर इतना हमें प्रूव करना है। जब हम जानेंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू इतना फार्मूला होता है, तो इस फार्मूला को यूज करके इसको चुटकियों में आराम से सॉल्व करेंगे। उसी प्रकार से जब हम इसको जानेंगे कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, तो इसको यूज करके हम यहाँ पे आराम से इसको भी सिद्ध कर देंगे। अब बात आती है कि भाई साहब ये फार्मूला आया कहाँ से, इसका उत्पत्ति कैसे हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी हल्का सा झांकी उसको भी समझ लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से, ये फार्मूला कहाँ से आया वो समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए यदि हम बात करते हैं ये साइन वाला को बात करते हैं कि इस फार्मूला की उत्पत्ति कहाँ से हुआ, तो इस फार्मूला की उत्पत्ति आपका इस फार्मूला से हुआ। ये फार्मूला आपको क्लास 11th में पढ़ना था। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू फार्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो चलिए इसको सिद्ध में अब हम ले चलते हैं कि इसको सिद्ध कैसे करें। तो प्रूव करने के लिए अब इसकी ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आप स्क्रीन पे नज़र गड़ाए रहिए, आपको अब हम बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए ये फार्मूला जो है वो आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। अब इसमें ये हमें a प्लस बी जो एंगल है उसको यहीं छोड़ देंगे, और ये जो साइन है ये साइन को इस इक्वल के इस तरफ लाएंगे और ये तो इन्वर्स बन जाएगा, और ये जो जितना भी है उस सारे को एंगल बना देते हैं। ठीक है, अब हमें इसमें करना क्या है कि साइन a को x मानना है। ये साइन a को x मान लिए और एक ये साइन b को हम y मान लिए। अब हम साइन a को x माने, साइन b को y माने, तो साइन a की जगह पे यहाँ तो x पुट कर देंगे, और ये साइन b को y माने तो y की जगह पे हम
भी, साइन बी की जगह पे हम वाई पुट कर देंगे। अब बात रहेगा कि कॉस बी की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, कॉस ए की जगह पे हम क्या पुट करेंगे। तो अब उसको पुट करने के लिए चलिए ये जो हम माने हैं साइन ए बराबर एक्स, इसकी मदद से हम ये कॉस ए निकाल लेंगे, और यहाँ जो साइन बी माने हैं इसकी मदद से हम आराम से यहाँ पे कॉस बी निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, कौन फार्मूला यूज करेंगे, आइए देखते हैं। अब फ्रेंड्स, एक हम लोग क्लास 10th में फार्मूला पढ़े थे, शायद आपको याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसमें से कोई भी हमें निकालना था, चाहे साइन निकालना है तो 1 में से इसको इस तरफ ला के घटा करके ये स्क्वायर से रूट उधर चढ़ा देते थे, कॉस निकालना रहता था तो साइन की इस तरफ लाते थे और ये स्क्वायर से रूट चढ़ाते थे। ये बात आप समझते होंगे। तो आइए उसी को यूज करते हुए निकाल लेते हैं। साइन ए को हम एक्स माने हैं, तो ये सिर्फ एंगल को हम यहाँ रहने देंगे ए, और साइन को इस इक्वल की इस तरफ लाएंगे तो साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा। यहाँ उसी प्रकार से दोनों को एक ही तरफ हम एक ही बार लेके चलते हैं। साइन बी में बी को यहाँ छोड़ देंगे और साइन को इस इक्वल की इस तरफ लाएंगे तो बन जाएगा आपका साइन इनवर्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ए का वैल्यू निकाल लिए, बी का वैल्यू निकाल लिए, यानी कि ये ए और बी का तो वैल्यू मेरा निकल गया। अब हम यहाँ पे साइन ए का भी एक्स मान लिए हैं और साइन बी का भी वाई मान लिए हैं। अब ये दोनों को निकालना है तो कॉस भी निकालते हैं। तो जानते हैं ये जो अभी हम आपको बताएं फार्मूला, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू 1, उसी में से कॉस को यहाँ छोड़ देंगे और 1 में से साइन स्क्वायर को हटा देंगे, और यहाँ जो स्क्वायर होता था उसको से यहाँ रूट चढ़ा देंगे इस कॉस ए से। अब यहाँ पे आप देखिए साइन ए आपको दिया हुआ है, तो क्या कॉस ए नहीं निकलेगा, आराम से कॉस ए निकाल देंगे साइन ए का वैल्यू ए एक्स पुट करके। तो चलिए अब इसको, ये जो एक्स है यहाँ पे जो एक्स दिख रहा है यहाँ पे पुट करते हैं तो बन जाएगा कॉस ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार से यहाँ पे हमको साइन भी दिया हुआ है तो कॉस भी नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी को यूज करेंगे, जो फार्मूला बताया साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू 1, उसी को यूज करके यहाँ पे ये फार्मूला बना दिए। उस फार्मूला में साइन बी का वैल्यू आपको यहाँ वाई दिया हुआ है, और जो पुट कीजिएगा तो कॉस बी का वैल्यू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड्स, आपको सब चीज़ दिया हुआ है, ए का वैल्यू हम निकाल लिए यहाँ से, ये बी का वैल्यू निकाल लिए यहाँ से। अब आता है साइन ए का वैल्यू एक्स मान लिए हैं, कॉस बी हम यहाँ पे निकाल लिए हैं, कॉस ए यहाँ पे निकाल लिए हैं, और साइन बी को वाई यहाँ पे हम मान लिए हैं। तो क्यों नहीं इसको सब पुट करके देखा जाए कि क्या परिमाण आता है, क्या परिणाम आता है। तो चलिए अब देख लेते हैं नए अंदाज में। देखिए फ्रेंड्स, जब पुट करना हम लोग स्टार्ट करेंगे, नाउ पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, आपको इक्वेशन फर्स्ट इसको मानने के लिए बोले थे। अब इसी में हम पुट करेंगे वैल्यू, तो देखिए मेरा इक्वेशन फर्स्ट ये था, ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब इसमें पुट कीजिए, ए को हम माने हैं साइन इनवर्स एक्स, तो ए की जगह पर इसको जगह हम साइन इनवर्स एक्स रख देंगे। ये हम बी को माने हैं साइन इनवर्स वाई, तो बी की जगह पर साइन इनवर्स वाई रख दिए, और ये साइन इनवर्स जो है उसको छोड़ देंगे, और साइन ए जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये साइन ए, तो साइन ए को हम आराम से यहाँ पे एक्स माने हैं तो एक्स लिख देंगे, और कॉस बी को यहाँ से हम निकाले हैं रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, जो यहाँ पुट करेंगे, प्लस ये जो वाई होता है वाई को हम माने हैं साइन बी, तो ये साइन बी को हम यहाँ पर वाई लिख दिए, कॉस ए यहाँ से निकाले रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब सब पुट कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको फार्मूला मिल जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से इस फार्मूला की उत्पत्ति हुई। अब हम बात करते हैं आपसे कि यहाँ पे आप देखिए, ये मेरा जब ये प्लस वाला यूज करना था, यहाँ प्लस वाला यूज करना था, तो हम यहाँ प्लस वाला फार्मूला का यूज किए। ये जब मुझे प्लस वाला यहाँ फार्मूला निकालना था तो हम यहाँ प्लस वाला फार्मूला की यूज किए। जब यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई माइनस वाला निकालना रहेगा तो साइन ए माइनस बी बराबर यूज कर देंगे, उसको से आप निकाल करके देखिएगा, उसको नहीं बताएंगे यहाँ पे।
फार्मूला बता दे रहे हैं माइनस वाला फार्मूला क्या होता है। माइनस वाला फार्मूला आपको ये होगा साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको से आप ट्राई जरूर कीजिएगा। देखिए नॉलेज एक अलग चीज़ होती है, प्रैक्टिस एक अलग चीज़ होती है। हम आपको पढ़ा दिए आपको नॉलेज मिल जाएगा, लेकिन यदि आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा और एग्ज़ाम में आपको प्रैक्टिस ही काम देगा, ये नॉलेज काम नहीं देता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा उतना आपको वहाँ स्मूथ लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको यहाँ पे आराम से ये वाला बता दिए, साइन वाला बता दिए, ये साइन का प्रूफ बता दिए। अब कॉस का प्रूफ थोड़ा सा देख लेते हैं इसी प्रकार से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कॉस को प्रूफ देखने के लिए उसी प्रकार से जिस प्रकार से साइन में यूज किए थे उसी प्रकार से इस कॉस को प्रूफ करने के लिए कॉस का फार्मूला यूज करते हैं। कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ पे अब ए प्लस बी को यहीं छोड़ देंगे, एक कॉस जो है इस इक्वल को इस तरफ लाएंगे तो इन्वर्स में आ जाएगा, ये पूरा का पूरा एंगल में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम करेंगे क्या कि कॉस ए जो ये आपको दिख रहा है उसको एक्स मानेंगे और यहाँ पे कॉस बी जो दिख रहा है इसको वाई मानेंगे। चलिए ये मान लिए। अब यहाँ पे करना क्या है कि आप ऊपर आइए थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, इसको इक्वेशन 1 माने हैं। ठीक है, और कॉस ए को x माने हैं, कॉस बी को y माने हैं। अब यहाँ से ये निकालेंगे तो a बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स x और ये b निकालेंगे तो b आ जाएगा कॉस इनवर्स y। अब यहाँ पे कॉस ए इसको तो हम लेट कर लिए, कॉस बी इसको भी लेट कर लिए, a प्लस बी ये ए बी है वो भी ए भी निकाल लिए, बी भी निकाल लिए, बच गया पूरा पूरी आपको ये और ये निकालना था। क्यों नहीं, ये दोनों की मदद से ये निकाल लेते हैं। आपको कॉस ए दिया हुआ है तो साइन ए बराबर हम लिख देंगे √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फार्मूला तो आप जानते ही होंगे। तो अब यहाँ पे कॉस ए बराबर आपको दिया हुआ है एक्स, तो क्यों नहीं साइन ए बराबर यहाँ पे हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आपको कॉस बी दिया हुआ है तो क्यों नहीं हम साइन बी निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब साइन बी को निकालते हैं। साइन बी को निकालने के लिए फार्मूला यूज कर लेंगे √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आपको कॉस बी दिया हुआ है y, इसको हमने लेट किया है तो यहाँ पे देखेंगे कि √1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब फ्रेंड्स ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के लिए ऐसा कोई भी चीज़ नहीं छूटा है जिसको हम लोगों ने फाइंड आउट नहीं किया है। a निकल गया, b निकल गया, आपको दिख रहा होगा। कॉस ए और कॉस बी को लेट कर लिए हैं एक्स वाई, साइन ए और साइन बी, साइन ए और साइन बी सब निकाल लिए। क्यों नहीं अब इसको पुट करके देखा जाए क्या इसका परिमाण आता है। तो चलिए पुट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ पे इक्वेशन 1 इसी को तो माने हैं, इसी को इक्वेशन 1 माने हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप इक्वेशन 1 माने हैं। अब इसमें पुट करना चालू करेंगे तो a की जगह पे यहाँ से हम लिख देंगे कॉस इनवर्स x और इस b की जगह पे यहाँ से लिख देंगे कॉस इनवर्स y। ये जो बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस ए को x माने थे, कॉस बी को y माने थे, साइन ए को निकाल के लाए थे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे साइन ए को और साइन बी को यहाँ से निकाल के लाए थे √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्लियरली जब देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फार्मूला प्रूव हो चुका है कि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। चलिए फ्रेंड्स ये प्रूफ था तो आपको बता दिए। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स आपको तो हमने यहाँ पे ये कॉस ए प्लस बी हम यूज किए हैं, ये कॉस ए प्लस बी यूज किए हैं तो यहाँ पे हमको निकल जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। यदि हमको निकालना है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, इसको प्रूव करना है तो यहाँ पे हम माइनस वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो चलिए वो फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं, आप खुद निकाल के देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको ज़रूर फायदा होगा। आप ये माइनस वाला फार्मूला को नोट कर लीजिए, निकालिएगा। कॉस ए माइनस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन बी। आप प्रूव करके देखिएगा, घर पे प्रैक्टिस भी होगा और ज्ञान भी बढ़ेगा।
तो फ्रेंड्स हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 6 तक अच्छे से क्लियर कर लिया। प्रॉपर्टी नंबर 7 के अंतर्गत आते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 में हम लोग का जो दो फार्मूला पढ़ना है, एक तो दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई के बराबर होता है। यदि यहाँ पे आप प्लस यूज कीजिएगा तो ये फार्मूला आपका सही है। यदि आप यहाँ पे माइनस यूज कीजिएगा, यहाँ पे यदि आप माइनस यूज कीजिएगा तो ये प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा और ये माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा। बस इतना ही चेंजिंग होता है। और उसी प्रकार से इसी प्रॉपर्टी के अंतर्गत एक और फार्मूला आता है tan इनवर्स x, तो यहाँ था cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y। तो इसका फार्मूला होता है cot इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 वाई एक्स प्लस वाई, यानी सेम इसका उल्टा ये है तो इसका उल्टा ये है। ये आप समझ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि ये सब जो फार्मूला है आखिर आया कहाँ से। इसका जो मेन जो मूल जो होता है ये फार्मूला आने का कहाँ से आया, तो ये फार्मूला आया आपको इस फार्मूला से। इस फार्मूला को ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कहीं पे आपको फ़ायदा हो, लेकिन इस चैप्टर में इसका उपयोग नहीं होगा क्योंकि हम लोग इन्वर्स पढ़ रहे हैं। तो इसी को हम लोग निकाल के यहाँ इन्वर्स के रूप में ले आए हैं और इसी को निकाल के हम लोग यहाँ इन्वर्स के रूप में ले आए हैं। तो इसको क्यों पढ़ेंगे हम लोग, तो चैप्टर का नाम इन्वर्स है तो इन्वर्स वाला ही ना पढ़ेंगे, लेकिन आया है इसी से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि tan a प्लस बी बराबर होता है tan a प्लस tan b y 1 माइनस tan a इंटू tan b। यहाँ पे था cot a प्लस बी बराबर cot a इंटू cot a माइनस 1 y cot a प्लस cot b, ये चीज़ आपको था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसमें भी cot tan a को x मानते हैं और tan b को y मानते हैं, और x और y का जो मानते हैं उसमें से tan a की जगह से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे और इसमें से b की वैल्यू निकाल लेंगे और पुट करके हम बनाते हैं इसको, उसी ही पुट करके बनाते हैं। तो यहाँ पे इसको हम प्रूफ नहीं बताएंगे, चलिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 तक आपको हम पहुँचा दिए हैं। अब बात करते हैं कि क्या इस पर हम नेचर नहीं बताएंगे कि इस नेचर से क्वेश्चन पूछेगा कैसे, बताएंगे, आगे भगाइए नहीं बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स प्रॉपर्टी नंबर जो 7 होता है उसको से जनरली आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको देखने को इस प्रकार से मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स आपको थोड़ी सी यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं, इसको प्रूफ की बात करते हैं तो आपको हम बताएं ना कि ये जो tan a होता है, ये tan a को x मानते हैं, tan b को y मानते हैं, यहाँ से a की वैल्यू निकालते हैं, b की वैल्यू निकालते हैं, और ये जो यहाँ पे फार्मूला बताए हैं इसको a प्लस बी यहाँ पे छोड़ देते हैं, ये tan को इस इक्वल के इस तरफ लाते हैं तो tan इन्वर्स हो जाता है, ये पूरा का पूरा एंगल यहाँ पे बन जाता है। ये आपको हम समझाए थे और इसी में आपको सारा वैल्यू मिल गया है। tan a को हम x माने हैं, tan b को y माने हैं, tan a और tan b यहाँ भी है और यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे निकाल ही लिए हैं। आराम से पुट कीजिए, आपको ये प्रूव हो जाएगा। tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y इज इक्वल टू आपको आराम से मिल जाएगा tan इन्वर्स एक्स वाई, ये आराम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से कॉट का भी बात करते हैं तो कॉट को भी हम आपको बता दे रहे हैं कि आपका फार्मूला कॉट का जो है तो ये है। इसमें भी हमें सबसे पहले इस फार्मूला से निकाल के ये फार्मूला आता है। तो इसमें हमें cot a को x मानते हैं, cot b को y मानते हैं, यहाँ से a और b की वैल्यू निकालते हैं और ये जो a प्लस बी इसको यहीं रहने देते हैं। ये cot को इस इक्वल के इस तरफ लाते हैं तो पूरा ये जो है ये पूरा एंगल बन जाता है इसका। जब यहाँ तक पहुँच गए तो थोड़ी सी और आगे देखिए, इसमें से आपको सिर्फ पुट करना है। a का वैल्यू यहाँ पे है, a का वैल्यू यहाँ है, b का वैल्यू है, cot a का वैल्यू है, cot b का वैल्यू है। आराम से इस पर पुट कीजिए, आपको मिल जाएगा cot इन्वर्स x प्लस cot इन्वर्स y इज इक्वल टू cot इन्वर्स एक्स वाई माइनस 1 y x प्लस y, ये आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अब इस पे जान लेते हैं कि इसका क्वेश्चन का नेचर कैसा होता है। चलिए फट से आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका जो नेचर की बात जब हम करते हैं तो इस फार्मूले से आपका नेचर यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आपको तो कहेगा tan इन्वर्स 2x प्लस tan इन्वर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4, ये प्रूफ करना रहेगा। तो tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y जब हम जानेंगे तो आराम से प्रूफ कर देंगे। यहाँ पे tan इन्वर्स है, यहाँ पे cot इन्वर्स x और हमको प्रूफ करना है tan में, तो क्यों नहीं ये cot को हम tan में बदल देंगे। cot इन्वर्स x इज इक्वल टू tan में अगर चेंज करेंगे तो इसका एंगल उलट जाता है, यानी कि tan इन्वर्स 1/x हो जाएगा। तो इसको जब दोनों को कन्वर्ट करेंगे तो आराम से इसमें हो जाएगा जब हम फार्मूला जानेंगे। अब cot का भी
फार्मूला जो बताएं उसका भी यूज इसी प्रकार से होता है। यहाँ पे tan की जगह पे cot रहेगा, यहाँ भी tan की जगह पे cot रहेगा। यदि आप चाहें तो उसे tan में भी बदल कर बना सकते हैं। अब बात करते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ फार्मूला, ये बोलते किसको हैं, तो आइए अब उसकी ओर आपको ले चलते हैं। और यही इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। इसको बताने के बाद ये वीडियो को यहीं रोक दिया जाएगा, फिर अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, स्पेशल फार्मूला जो आता है वो आपको है, आप देख सकते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड वाई वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आपका फार्मूला होता है। सबसे बढ़िया आपको जो समझने वाली बात है, ये फार्मूला को आप ध्यान में रखिएगा थोड़ा, ये यूज होता है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है वो समझते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन का पूछने का प्रकार इसमें होता है, से आपको 3 गो रहेगा, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू पाई, ये आपको प्रूव करना रहेगा। तो चाहेंगे यदि आप तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y केवल 2 गो को यूज करके इसको आप पहले बना के ये वाला को tan के रूप में आप ले आइएगा, और इसको जो सोल्व कीजिएगा जो tan के रूप में आएगा आपको, ये tan और ये tan दोनों मिला करके फिर आप अप्लाई कीजिएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। तब तक आपका समय बहुत जा चुका होगा। तो ऐसे हालात में ये 3 गो है, तो 3 गो के लिए ये फार्मूला को विकसित किया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में आराम से इसको यूज किया करते हैं और आराम से आपको पाई आ जाएगा। और दूसरा, इसको जो क्वेश्चन पूछता है सो आपको ये भी कहेगा, चलिए इसका अगला नेचर भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे पूछता है। इसका दूसरा जो नेचर होता है आपको से पूछेगा कि हम आपको दे रहे हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा और कहेगा कि सिद्ध करें एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1। आपका ये भी क्वेश्चन पूछता है तो 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन में पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई आपको दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि x प्लस y प्लस z बराबर एक्स वाई जेड होता है, ये प्रूव करके दिखाएं। तो यदि हम इसको जानेंगे तो आराम से प्रूव कर सकते हैं। आपको हम थोड़ी सी ये बात बताना चाहते हैं कि आप थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है तो ये तो आप निकाल दीजिएगा इस फार्मूला की यूज करके। यहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो क्या ये पूरा का मान दिया हुआ है पाई बाई 2। पाई बाई 2 जब यहाँ पुट करेंगे तो हमको पुट करेंगे तो आराम से निकल जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसका वैल्यू निकालना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसका वैल्यू निकालना है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा। इसको जब ये tan इनवर्स है बराबर के इस तरफ आएगा तो आराम से वो tan पाई बाई 2 हो जाएगा, जो कुछ वैल्यू देगा और आराम से यहाँ पे कैलकुलेशन करके इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से इसके बराबर पाई दिया हुआ tan जो है इस इक्वल के इस तरफ आएगा तो आपका ये पाई कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू देगा। उस वैल्यू में जब इसको से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक ही x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड दिख जाएगा, सिर्फ ये वाला निकल जाएगा। इतना का वैल्यू ये जो माइनस में है से बराबर की इधर आ करके ये प्लस में हो जाएगा और आपको प्रूफ हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। और थोड़ी सी फ्रेंड्स एक प्रॉपर्टीज आप और देख लीजिए, इसको प्रूफ नहीं करवाएंगे, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन जो है से आपको पूछता है, यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन सोल्व होते हैं 2 tan इनवर्स x। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको से बहुत क्वेश्चन सोल्व होता है। इसका जो 3 रूप में फार्मूला इसका होता है, एक तो स्वयं tan का tan के ही रूप में होता है और इस tan का एक साइन का भी रूप में होता है, ये tan का cos का भी रूप में होता है। जब tan का ये फार्मूला tan का ही रूप में होता है
तो होता है ये tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यदि यही जब साइन का रूप ले लेता है, 2 tan इनवर्स x साइन का रूप देते हैं, तो ये जो माइनस आपको दिख रहा है ना, इसको सिर्फ प्लस कर देते हैं, वही फार्मूला बन जाता है और इसको साइन के रूप में लिख देते हैं। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जब कॉस के रूप में लिखना हुआ रहता है हम लोगों को, तो आराम से लिखते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आप ध्यान में रखिएगा, 3 प्रकार से फार्मूला इसको लिखा जा सकता है, एक तो tan के रूप में, दूसरा साइन के रूप में, तीसरा कॉस के रूप में। ठीक है, यानी कि ये चारों जो हैं से आपस में बराबर होंगे। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, मतलब चाहे जैसे भी चारों ये आपस में बराबर हैं और इसका यूज होते रहता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा फार्मूला होता है 2 साइन इनवर्स x और 2 कॉस इनवर्स x। ये दो सेम कैटेगरी के फार्मूला है और ये तीन वो आपको सेम कैटेगरी के फार्मूला है। तो चलिए पहले ये दोनों को हम समझ लेते हैं। 2 साइन इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 कॉस इनवर्स x बराबर होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। इसको समझ गए आप। अब एक यहाँ आता है 3 tan इनवर्स x, जिसको हम लोग फार्मूला होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। और दूसरा आपका यहाँ जो फार्मूला होता है 3 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, और 3 साइन इनवर्स x बराबर फार्मूला होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। तो फ्रेंड्स, ये जितना भी आपको फार्मूला यहाँ पे दिख रहा है, ये फार्मूला आपको जितना आपको यहाँ पर नज़र पड़ रहा है, ये फार्मूला, ये सारे ही फार्मूला का जो एग्जाम्पल होता है हम एक्सरसाइज सोल्व करवाएंगे तो अवश्य करवा देंगे, वहीं पे समझा देंगे। यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, जिसको कारण से आज यहीं पे होल्ड करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने काफ़ी अच्छा से समझाने का प्रयास किया है, आप समझ भी रहे होंगे। बेस्ट ऑफ लक्स, थैंक्स फ्रेंड्स। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। और आप जब भी खास करके मेरे वीडियो से पढ़ने के लिए बैठते हैं तो कॉपी और पेन ज़रूर लेकर ही बैठा कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अपडेट आपको हमेशा मिलते रहें। और बगल में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करना कभी ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन ताज़ा अपडेट मिलता रहे। थैंक्स फ्रेंड्स। दोस्तों, जितना भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से फार्मूला यूज होता है इस चैप्टर में सारा आपको बता दिया गया है, फुल कॉन्सेप्ट दे दिया गया है। अब आशा करता हूँ कि आपको सारा समझ में आया होगा, और ये वीडियो आज यहीं पे एंड करते हैं। इसका नेक्स्ट सेशन बहुत ही जल्द अपलोड होगा, ज़रूर देखिएगा, जिसमें एक्सरसाइज को बताया जाएगा और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बगल में ही बेल आइकन होगा उसको दबाना नहीं भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।